किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाए, मतलब संज्ञा आ जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, और उसके बाद में वो ही नाउन आए जो प्रीपोजिशन के पहले आया हुआ है। ठीक है, तो जो दोनों नाउन हैं, दोनों नाउन कौन कौन से? एक तो प्रीपोजिशन के पहले वाला और एक प्रीपोजिशन के बाद वाला। दोनों जो नाउन हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे। और कैसे होंगे? बिना किसी आर्टिकल के होंगे। आप ये कह रहे हो कि आपने यूज नहीं किया कभी भी, और मैं ये कहता हूं कि आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये वाला फ्रेज यूज नहीं करता हो। आप ही नहीं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है वो भी यूज करता है। आपके गांव में खूब यूज करते हैं इस चीजों को, और रोज यूज करते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने देखा होगा फेस टू फेस, स्टेप बाय स्टेप, हैंड टू हैंड। ठीक है, टाइम टू टाइम। बताओ देखें, ये आप लोग यूज करते हो कि नहीं करते हो? वो तो बढ़िया रहा, मैंने तुमसे कसम नहीं दिलवाई। दिखाओ विद्या की कसम, तुम्हें ये यूज नहीं करते क्या? तुम तो कसम खा जाते, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये यूज करते हो। क्या तुम नहीं बोलते हो क्या? फेस टू फेस, स्टेप बाय स्टेप, हैंड टू हैंड, टाइम टू टाइम, और भी कई सारे फ्रेज बोलते हो ऐसे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, जो बोलते हैं ना, हम वो इसके साथ लिंक नहीं करते हैं। हम सोचते हैं यार वो तो अलग है, ये अलग है। अलग नहीं है, एक ही चीज है ये। आप कभी भी देखना, आपने कभी भी नहीं बोला होगा फेसेस टू फेसेस, ए फेस टू ए फेस, कभी नहीं बोला होगा आपने। ठीक है, केवल क्या बोला होगा? फेस टू फेस, स्टेप बाय स्टेप, हैंड टू हैंड, टाइम टू टाइम। ठीक है, हालांकि ये अभी जो पॉइंट है वो अधूरा है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां जाकर ये टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, वहां ये पॉइंट पूरा होगा, यहां पर अभी ये अधूरा है। वैसे हिंदी में भी आप इसको यूज करते हो, खूब यूज करते हो। क्या? कि वो गांव गांव घूमा, वो गांव गांव घूमा। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, इसका मतलब क्या हुआ? विलेज आफ्टर विलेज। हिंदी में खूब यूज करते हो आप। कई बार आप देखते हो क्या, क्या आप क्या देखते हो, कई बार क्या बोलते हो, मैंने किताब पर किताब पढ़ ली लेकिन ये टॉपिक मुझे मिला ही नहीं। किताब पर किताब पढ़ ली, किताब कैसा बोला है? सिंगुलर। और कैसा बोला है? बिना किसी संख्या के बोला है। तो यहां पर बुक आफ्टर बुक, तो बिना संख्या के आ गया। अब आप कहोगे सर फिर द आर्टिकल यूज क्यों नहीं कर सकते? द इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने किताब पर किताब पढ़ी, तो मैं कौन सी किताब की बात कर रहा हूं भाई? पता थोड़ी है आपको। और जब आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन सी किताब की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब पता नहीं है तो डिफाइन नहीं किया, डेफिनेट नहीं है, और जब डेफिनेट नहीं है तो द आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो याद क्या रखोगे? क्या? कि किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाए प्लस प्रेपोजिशन आ जाए, और उसके बाद सेम नाउन जो उसके पहले हुआ है यूज। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर और हमेशा बिना आर्टिकल के यूज होंगे। ठीक है, बिना आर्टिकल के यूज होंगे। बात समझ में आ गई क्या?